हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज हम रिवीजन करेंगे भारतीय प्राचीन इतिहास। इसमें सौ क्वेश्चन हैं। इससे पहले वाली क्लास में मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, उसमें 60 से 75 क्वेश्चन हैं, वो कंप्लीट हो चुका है। तो जो बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास, इसमें पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो। ठीक। गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो लोथल कहाँ है? भोगवा, गुजरात में, भोगवा नदी पर। ठीक। वक्राकार ईंट किस एकमात्र स्थल से मिली है? कहाँ से मिली है? चंदहुदड़ो। यहाँ से महिलाओं का श्रृंगार भी मिला है। ठीक। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा। स्टेडियम जैसे ढांचा और लेख युक्त शाही बोर्ड कहाँ स्थित है? धौलावीर कहाँ है? गुजरात में। राखीगढ़ी हरियाणा में। गुजरात का लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक। 7वां क्वेश्चन है, घोड़े की हड्डी से प्राप्त एकमात्र स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? सुरकोटला। ठीक। R37 कब्रिस्तान कहाँ मिलता है? हड़प्पा में। किस स्थल के नगर योजन शतरंज के जाल के आकार की थी? कहाँ की थी? मोहनजोदड़ो। लोथल किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा नदी पर लोथल स्थित है। फिर आएंगे, अगला टॉपिक है वैदिक सभ्यता। ठीक। ऋग्वैदिक के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? रचनाकार? विश्वामित्र। ऋग्वेद के कुल कितने सूक्त होते हैं? 1028। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वैदिक काल के सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? सरस्वती नदी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस वेद में सभा और समिति की प्रजापति को 2 पुत्रियां कहा गया है? तो किस में कहा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद कौन सा होता है? जादू टोना वाला। समवेद संगीत के लिए प्रसिद्ध होता है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस वेद को भारत की प्रथम संगीतमय पुस्तक होने का गौरव प्राप्त हुआ था? किसके प्राप्त हुआ था? समवेद। ऐत्रेय ब्राह्मण में किसने नियम प्राप्त हैं? तो राज्याभिषेक। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 19 है, आर्य का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव किसने माना है? तो मैक्स मूलर ने। फर्स्ट डिवीजन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था? पशुपालन। फिर अगला टॉपिक है जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तो पश्चिमनाथ। 24वें थे महावीर स्वामी। अब प्रथम पूछे थे ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 22 है, महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति किस नदी पर हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? ऋजुपालिका नदी पर। ठीक। पहली जैन संगीति कहाँ आयोजित की थी? कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली उनका कौन था? दामाद था। क्वेश्चन नंबर 25 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। और अगर पूछेगा गौतम बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती रहेगा, अधिक पूछेगा तो। क्वेश्चन नंबर 26 है, बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? चौथे बौद्ध संगति में हुआ था। किसके अध्यक्ष थे? कनिष्क। एके। फिर अगला है, चतुर्बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। जैन धर्म ग्रंथ भाषा किस में लिखा गया था? अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? त्रिपिटक।